नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसे अक्सर रहस्य और थोड़े डर के साथ देखा जाता है, अथर्ववेद। ज्यादातर लोग इसे बस जादू टोना, तंत्र मंत्र से जोड़ते हैं, पर क्या यही पूरा सच है? हमारे पास जो स्रोत हैं वे तो एक अलग ही कहानी कहते हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझेंगे कि भाई अथर्ववेद असल में क्या है, क्यों इसे ज्ञान, कर्म और उपासना का संगम कहा जाता है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से इतना अलग क्यों है, और सबसे जरूरी बात, आम धारणाओं से परे इसमें हमारे लिए क्या छिपा है। चलिए इस खोजबीन में साथ चलते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि अथर्ववेद बाकी 3 वेदों से अलग कैसे है। आमतौर पर हम सुनते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिन्हें वेद त्रयी कहते हैं। जी। मतलब ऋग्वेद हुआ देवताओं की स्तुति, तो ज्ञान मार्ग हो गया। यजुर्वेद यज्ञ अनुष्ठान, तो वो कर्म मार्ग। और सामवेद गायन, मतलब उपासना मार्ग, है ना? बिल्कुल। ये तीनों मुख्य रूप से यज्ञ और देवलोक पर ही केंद्रित लगते हैं। हाँ। यहीं पर देखे अथर्ववेद अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाता है। ये वेद त्रयी के ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों को अपने आप में समेटता तो है, लेकिन इसका फोकस सिर्फ यज्ञ या देवताओं तक सीमित नहीं है। अच्छा। असल में इसका असली सरोकार है इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से, उसकी व्यावहारिक जरूरतों से। अच्छा। बीमारियां कैसे दूर हों, दुश्मनों या बुरी ताकतों से बचाव कैसे हो, घर परिवार कैसे सुखी रहें, राजा का धर्म क्या हो, ये सब इसके विषय हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ का ग्रंथ नहीं, बल्कि एक तरह से जीवन जीने की गाइड जैसा है। बिल्कुल। और एक बेहद दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि इसमें उस समय की आर्य और अनार्य मानी जाने वाली दोनों तरह की विचारधाराओं और परंपराओं का मेल दिखता है। सच में? हाँ, ये चीज इसे बाकी वेदों से एकदम अलग खड़ा करती है। ये दिखाता है कि ये वेद समाज के शायद ज्यादा बड़े हिस्से को संबोधित कर रहा था, उनकी चिंताओं और विश्वासों को, सबको शामिल कर रहा था। हजारों साल पहले भी विचारों को इस तरह मिलाने की कोशिश हुई। इसने तो वैदिक सोच का दायरा एकदम बढ़ा दिया होगा, सिर्फ देवताओं की पूजा से हटकर इंसान के भले और समाज को जोड़े रखने तक। निश्चित रूप से। अब जरा इसके नामों पर आते हैं। सुना इसके कई नाम हैं जो शायद इसके अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। इसका सबसे प्रमुख नाम है अथर्वांगिरस वेद। अथर्वांगिरस। जी। ये नाम ही इसकी 2 मुख्य धाराओं को दिखाता है। पहली है अथर्वण धारा। अथर्वण शब्द का एक मतलब हो सकता है स्थिरता या अहिंसा। तो ये धारा शांति, सुकून, इलाज और अच्छे कामों से जुड़ी है, जिसे भेषज या पौष्टिक कर्म कहते हैं। इसका लक्ष्य है जीवन को बेहतर बनाना, उसे संवारना है। अच्छा, और दूसरी धारा आंगिरस, वो क्या है? क्या यही है जिसे लोग जादू टोना समझ लेते हैं? हाँ, आंगिरस धारा जो है वो ज्यादा शक्तिशाली, कह सकते हैं उग्र क्रियाओं से जुड़ी है, जिन्हें आभिचारिक कर्म या घोर कर्म कहा जाता है। और इनका जिक्र आते ही लोग जादू टोने की बात करने लगते हैं। लेकिन देखिए, स्रोत एक अलग नजरिया पेश करते हैं। इन्हें अक्सर बाहरी खतरों, दुश्मनों या समाज को तोड़ने वाली ताकतों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये एक तरह से रक्षा कवच का काम करते थे। अच्छा, मतलब जैसे अथर्वण धारा मरहम लगाने जैसी हुई, तो आंगिरस धारा ढाल बनकर बचाने जैसी। अरे वाह, बहुत बढ़िया उपमा है। बिल्कुल ऐसा ही समझ सकते हैं। और इसीलिए अथर्ववेद को भेषज वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दवाइयों और इलाज का जबरदस्त ज्ञान भरा पड़ा है। साथ ही इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब यहाँ परम ज्ञान, सृष्टि का रहस्य है। तो यह वेद भौतिक जीवन के साथ साथ गहरे दार्शनिक सवालों से भी जुड़ता है। तो दोनों पहलू हैं। जी हाँ, अथर्वण और आंगिरस, इन दोनों धाराओं का साथ होना ही इसकी खासियत है। ये दिखाता है कि जीवन में शांति मतलब अथर्वण और शक्ति मतलब आंगिरस, दोनों की जरूरत है। और दिलचस्प बात यह है कि आंगिरस कर्मों का अंतिम उद्देश्य भी शांति लाना ही बताया गया है। शांति ही अयं घोरे। अच्छा, मतलब उग्र कर्म भी अंततः व्यवस्था और शांति स्थापित करने का एक साधन थे, ना कि सिर्फ विनाश का। ये नजरिया तो जादू टोने वाली छवि से बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, अब अगर इसकी बनावट की बात करें, कितना बड़ा है ये वेद? मतलब इसमें क्या क्या है? देखिए, इसमें करीब 20 कांड यानी अध्याय हैं, लगभग 730 सूक्त हैं, ये मंत्रों का समूह होते हैं, और करीब 6000 मंत्र। 6000 मंत्र?
काफी बड़ा है। हाँ, हालांकि गिनती पर थोड़ी अलग अलग राय मिलती है। इसमें कविता यानी पद्य भी है और सीधी बात यानी गद्य भी, दोनों तरह की भाषा है। और माना यह जाता है कि आखिरी के जो 2 कांड हैं, 19वां और 20वां, वो शायद बाद में जोड़े गए। अच्छा, और क्या इसकी अलग अलग शाखाएं भी हैं जैसे दूसरे वेदों की होती हैं? हाँ, मुख्य रूप से 2 शाखाएं मिलती हैं, एक शौनक और दूसरी पेपलाद। शौनक और पेपलाद। जी, और ये जो पेपलाद शाखा है, इसका कुछ हिस्सा तो ऐसा है जो कहीं और मिलता ही नहीं, एकदम अनोखा है। इससे जुड़े कुछ खास ग्रंथ भी हैं, जैसे गोपथ ब्राह्मण, ये इसका इकलौता बचा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ है। हाँ, और कौशिक सूत्र जैसे सूत्र ग्रंथ है, जिसमें दवाइयों और अनुष्ठानों को अमल में कैसे लाया जाए, ये सब बताया गया है। एक और है वैतान श्रोत सूत्र, जो बड़े यज्ञों से जुड़ा है। आपने भैषज्य वेद कहा था, यानी इलाज का वेद। आयुर्वेद से इसका क्या कनेक्शन है? क्या इसमें दवाइयों के नुस्खे वगैरह भी हैं? बिल्कुल, अथर्ववेद को तो आयुर्वेद का मूल स्रोत माना जाता है। इसमें बीमारियों को दूर करने और सेहतमंद रहने के लिए मंत्र और उपाय भरे पड़े हैं। लंबी उम्र की दुआएं हैं, शरीर में घोड़े या बैल जैसी ताकत पाने के मंत्र हैं। खास जड़ी बूटियों का भी जिक्र है, जैसे पर्णमणि। माना जाता है कि ये पलाश या सोमलता के पत्तों से बनती थी और इसे देवताओं का तेज कहा गया है। एक शब्द मनीष भी मिलता है, जिसका मतलब शायद घावों का दर्द कम करने वाली दवा से था। ये तो शारीरिक स्वास्थ्य की बात हुई। क्या मानसिक या भावनात्मक सेहत के बारे में भी कुछ है इसमें? आजकल तो इस पे बहुत बात होती है। अरे, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इसका। अथर्ववेद सिर्फ शरीर पर ही ध्यान नहीं देता। इसके 16वें कांड में बुरे सपनों यानी दुष्स्वप्न से छुटकारा पाने, उनके बुरे असर को खत्म करने और मन को शांत और निडर बनाने के मंत्र हैं। सच में? बुरे सपनों के लिए भी? जी हाँ, जरा सोचिए, हजारों साल पहले भी लोग मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन को इतनी अहमियत दे रहे थे। ये दिखाता है कि वो मन और शरीर के गहरे कनेक्शन को समझते थे। आज जिसे हम होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं ना, उसकी झलक यहाँ साफ मिलती है। बात है, ये को काफी आधुनिक सोच लगती है। अच्छा, अब उस आंगिरस धारा या अभिचार कर्म पर वापस आते हैं, जिसको लेकर इतनी गलतफहमियां हैं। आपने कहा कि ये रक्षा के लिए थे, पर क्या ये वाकई सिर्फ बचाव के लिए थे या इनसे हमला भी किया जा सकता था? ये एक जायज सवाल है। देखिए, विद्वानों की व्याख्या के अनुसार अभिचार का मतलब समझा जा सकता है विरोधी का हमला, और कृत्य का मतलब उस हमले से हुआ नुकसान या चोट। तो इस नजरिए से देखें तो अथर्ववेद के मंत्र इन हमलों को रोकने या उनका असर खत्म करने के लिए थे। अच्छा। हाँ, ये बात सही है कि शक्ति का इस्तेमाल दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन वेद का जो जोर है वो बचाव और संतुलन बनाने पे ज्यादा लगता है। एक मंत्र में तो साफ कहा गया है कि जिस राज्य में अथर्ववेद जानने वाला पुरोहित शांति कर्म करता है, वो देश बिना किसी उपद्रव के तरक्की करता है। तो लक्ष्य शांति और उन्नति था? बिल्कुल। तो लक्ष्य हमेशा समाज में स्थिरता और उन्नति लाना था। भैषज्य मतलब शरीर का इलाज, और अभिचार यानी समाज या व्यक्ति पर आए संकट का इलाज, इनका साथ होना यही दिखाता है कि अथर्ववेद जीवन को पूरी तरह सुरक्षित और खुशहाल, जिसे पौष्टिक कर्म कहते हैं, बनाने पर केंद्रित था। तो मतलब ये सिर्फ दवा दारू या मंत्र तंत्र तक ही सीमित नहीं था, इसका दायरा और भी बड़ा था? बिल्कुल नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें आपको दर्शन मिलेगा, समाज चलाने के नियम मिलेंगे, शिक्षा, राजनीति, खेतीबाड़ी, यहाँ तक कि विज्ञान से जुड़ी बातें भी मिलेंगी। अरे वाह! शादी ब्याह, बच्चे का जन्म, अंतिम संस्कार जैसे रोजमर्रा के रीति रिवाजों से लेकर देश की रक्षा और राजा के कर्तव्यों तक के निर्देश हैं इसमें। और तो और इसका एक उपवेद स्थापत्य वेद या शिल्प वेद भी माना जाता है। स्थापत्य वेद मतलब आर्किटेक्चर? हाँ, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का ज्ञान। सोचिए कितना व्यापक नजरिया था, जीवन का कोई पहलू शायद ही छोड़ा हो। अब आते हैं ब्रह्मवेद वाले पहलू पर, यानी इसकी दार्शनिक गहराई पर। आपने कहा इसमें परम ज्ञान की बातें हैं। कोई उदाहरण है जो इसे ठीक से समझा सके? हाँ बिल्कुल, इसका सबसे शानदार उदाहरण है 12वें कांड का मशहूर पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त। पृथ्वी सूक्त सुना है इसके बारे में। जी, ये कमाल का सूक्त है। इसमें पृथ्वी को माँ और इंसान को उसका बेटा कहा गया है। माता भूमि, पुत्रोहम पृथ्व्या। माँ और बेटे का रिश्ता, ये तो बहुत खूबसूरत बात है ना? और ये सिर्फ भावना की बात नहीं है, ये सूक्त बताता है कि इस धरती को कौन सी चीजें थामे हुए हैं, इसके आधार क्या हैं, और वो आधार हैं सत्यम, बृहद, ऋतमुग्रम, दीक्षा, तपो, ब्रह्म यज्ञ, पृथ्वीम धारयन्ति। बाप रे, ये सब क्या है? सत्य, दीक्षा, तप,
ब्रह्म, यज्ञ, और ये ऋत क्या है? हाँ, मतलब सत्य, महानता, ऋत। ये ऋत बहुत महत्वपूर्ण है। ऋत मतलब वो सार्वभौमिक नियम, वो सच्चाई और नैतिकता जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका है। फिर दीक्षा यानी समर्पण, तपस्या, ब्रह्म यानी परम ज्ञान, और यज्ञ यानी निस्वार्थ कर्म। अच्छा। तो पृथ्वी सूक्त कहता है कि हमारा समाज, हमारी दुनिया सिर्फ बाहरी ताकत या दौलत से नहीं चलती, बल्कि इन नैतिक मूल्यों पर, इस ऋत पर टिकी है। ये हजारों साल पहले पर्यावरण बचाने और पूरी दुनिया को एक समझने यानी वैश्विक चेतना का अद्भुत संदेश है। ये एक तरह से शांति कर्म की सबसे ऊंची सोच है। ये तो सच में बहुत गहरा दर्शन है। और मैंने सुना है कुछ उपनिषद भी अथर्ववेद से जुड़े हैं। उपनिषद तो वेदों के एकदम दार्शनिक हिस्से माने जाते हैं। हाँ, कई महत्वपूर्ण उपनिषद अथर्ववेद से जुड़े हैं। मुक्तिक उपनिषद के हिसाब से तो 108 उपनिषदों में से 31 इसी वेद से हैं। 31? काफी ज्यादा है। जी, इनमें 3 सबसे खास हैं, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। अच्छा, इनमें क्या खास है? क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं? जरूर। देखिए, मुंडकोपनिषद 2 तरह के ज्ञान की बात करता है। एक अपरा विद्या यानी दुनियावी ज्ञान। दिलचस्प बात यह है कि इसमें चारों वेद और व्याकरण जैसे वेदांग भी शामिल हैं। वेदों को भी दुनियावी ज्ञान माना? हाँ, इस संदर्भ में। और दूसरी है परा विद्या, यानी वो परम ज्ञान जिससे उस अविनाशी ब्रह्म को जाना जा सकता है। और हाँ, हमारा मशहूर राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते भी इसी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अरे हाँ, सत्यमेव जयते। ये तो पता नहीं था कि ये मुंडकोपनिषद से है। जी। फिर है मांडुक्योपनिषद। ये आकार में सबसे छोटा है, सिर्फ 12 मंत्र हैं इसमें, लेकिन इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये ओम जो है ना, अ, उ, म से बना, उसके रहस्य को खोलता है और हमारी चेतना की 4 अवस्थाएं बताता है। जागृत, जब हम जागे होते हैं, स्वप्न, जब सपने देख रहे होते हैं, सुषुप्ति, गहरी नींद बिना सपनों वाली, और चौथी अवस्था तुरीय, जो इन सबसे परे परम सत्य की अवस्था है। 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। और तीसरा है प्रश्नोपनिषद। इसमें 6 शिष्य अपने गुरु पिप्पलाद ऋषि से 6 बड़े सवाल पूछते हैं। प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए प्रश्नोपनिषद। बिल्कुल। इसमें सृष्टि कैसे बनी, जैसे प्राण यानी पॉजिटिव एनर्जी और रैया यानी नेगेटिव एनर्जी से, आत्मा का असली रूप क्या है, इन सब पर चर्चा है। और ये बताता है कि खुद को जानने का रास्ता तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और सही ज्ञान से होकर गुजरता है। तो मतलब अथर्ववेद सिर्फ बाहरी जीवन के लिए नुस्खे ही नहीं देता, बल्कि अंदरूनी खोज, आत्मज्ञान के लिए भी पूरा रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही। अब उस अकेले ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं, गोपद ब्राह्मण। उसमें क्या खास बात है? गोपद ब्राह्मण भी देखिए, अथर्ववेद की व्यवहारिक और दार्शनिक सोच को ही आगे बढ़ाता है। यह यज्ञ करते समय सिर्फ बाहरी क्रियाओं पर नहीं, बल्कि मन की स्थिति पर भी जोर देता है। यह कहता है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है या वैसे ही परिणाम पाता है। इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है, धर्मो हनम गुप्तो गोपायति। धर्मो हैनम गुप्तो गोपायति, इसका मतलब अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं, उसे संभाल कर रखते हैं, तो वही धर्म आपकी रक्षा करता है। ये दिलचस्प है कि यज्ञ में अथर्ववेद के ज्ञाता पुरोहित का एक खास रोल था, जिसे ब्रह्मा कहते थे। वो क्या था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ब्रह्मा पुरोहित का काम होता था पूरे यज्ञ पर नजर रखना, ये देखना कि कोई गलती ना हो, और अगर हो जाए तो उसे अपने ज्ञान से सुधारना। इसके लिए उसे सिर्फ कर्मकांड का ज्ञान काफी नहीं था, बल्कि उसे गहरा दार्शनिक ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान भी होना जरूरी था। ये फिर से दिखाता है कि अथर्ववेद में कर्म और ज्ञान कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और जैसा हमने पहले भी कहा, स्थापत्य वेद या शिल्प वेद का उपवेद होना भी इसकी व्यावहारिकता को फिर से दिखाता है। इसमें घर बनाने से लेकर शायद नगर नियोजन तक का ज्ञान रहा होगा। भाषा की बात करें तो इसमें काफी विविधता है, और ये भाषा बाद की लौकिक संस्कृत के ज्यादा करीब लगती है। इससे कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये बाकी 3 वेदों के मुकाबले कुछ बाद की रचना हो। इसमें आम जीवन, सामाजिक रीतियों और राजकाज से जुड़े मंत्र भी खूब मिलते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने शुरू किया था जादू टोने की धारणा से, और अब हम कहाँ पहुंचे हैं? क्या कहेंगे आप? हम पहुंचे हैं एक ऐसी समझ पर कि अथर्ववेद एक बहुत ही व्यापक और कह सकते हैं संतुलित ग्रंथ है। ये सिर्फ जादू टोना तो कतई नहीं है। इसमें जीवन के दोनों पहलू हैं, शांति और उपचार भी है, जिसे अथर्वण कहा,
और शक्ति और बचाव भी है, जिसे आंगिरस कहा। ये ज्ञान जैसे ब्रह्मवेद, उपनिषद, कर्म जैसे यज्ञ, दैनिक जीवन, चिकित्सा, रक्षा और उपासना, मंत्रोच्चार, ध्यान का एक अनूठा संगम है। तो ये एक ही समय में भैषज्य वेद यानी इलाज का वेद भी है और ब्रह्मवेद यानी परम ज्ञान का वेद भी। वाह, ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल, ये हमें व्यवहारिक जीवन जीने की कला भी सिखाता है, चाहे वो आयुर्वेद हो, आर्किटेक्चर हो या समाज चलाना हो, और साथ ही आध्यात्मिक लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाता है। और आज के समय में क्या हजारों साल पुराना ये ग्रंथ आज भी किसी काम का है? इसकी क्या प्रासंगिकता है? मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। देखिए ना, पृथ्वी सूक्त में पर्यावरण को लेकर जो चेतना दिखती है वो आज कितनी जरूरी है। हाँ, ये तो है। शारीरिक और खासकर मानसिक स्वास्थ्य पर जो जोर दिया गया है वो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक बड़ा सबक है। आयुर्वेद का तो ये आधार ही है। ये हमें दिखाता है कि व्यावहारिक जीवन और आध्यात्मिक खोज ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अथर्ववेद इन दोनों के बीच एक मजबूत पुल का काम करता है। ये बात तो सही है। व्यवहारिक जीवन और परम सत्य के बीच का पुल एक अच्छी सोच है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। स्रोतों से ये बात सामने आई कि अथर्ववेद ने उस समय की अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी मानी जाने वाली आर्य और अनार्य विचारधाराओं को साथ लाने की कोशिश की। इसने समाज के सभी वर्गों के लिए व्यवहारिक समाधानों पर ध्यान दिया, चाहे वो सेहत की बात हो या सुरक्षा की। तो क्या ये प्राचीन मॉडल, जिसमें अलग अलग विचारों को जोड़ने और सिर्फ ऊंचे दर्शन या बड़े अनुष्ठानों से परे हटकर जीवन की असली समस्याओं का हल निकालने पर जोर था, क्या ये आज की हमारी जटिल और इतनी बंटी हुई दुनिया की चुनौतियों से निपटने में कोई राह दिखा सकता है? ये सोचने वाली बात है।